देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए। वहीं प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि प्रवासी हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य के विकास कार्यों में प्रवासियों की गहरी रुचि है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा, उत्तराखंड की संस्कृति की अलग पहचान है। यह वर्ष हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत उत्सव यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है। और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। उसको लेकर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी किया है। सबके सुझाव आ रहे हैं और अलग अलग सत्रों में आज पूरे दिन भर ये सम्मेलन चलेगा। उसमें से जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम लोग अमल में लाएंगे, सरकार की नीतियों में भी उसको सम्मिलित करेंगे। पिछले वर्ष कुछ लोगों ने अपने पैतृक गांवों को गोद लेना प्रारंभ किया है, उस काम को और विस्तार देंगे, उसमें और सरलता लाकर सभी। पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने आह्वान किया था कि हम लोगों को एक एक दो गांव गोद लेने चाहिए। तो उस आह्वान के तहत मैंने अपना गांव और अपने नज़दीक का एक गांव गोद लिया है। उसके अलावा हमने कुल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 32 गांवों को अडॉप्ट किया है जहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है। हमने एक मोबाइल वैन को डेवलप किया है जिसके अंदर एक्सरे, ईसीजी, पैथ लैब वगैरह वगैरह सब चीज़ उसमें फिटेड है। और वो मोबाइल वैन का एक हमने चार्ट बनाया, शेड्यूल बनाया है। वो गांव-गांव में घूमती है और लोगों को निःशुल्क उनका इलाज करती है, 2 स्टेप में इलाज देती है। और हमने एक और स्टेप उठाया है कि हम स्कूलों में जाते हैं और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका मेडिकल चेक करते हैं। और वहाँ पे रूट लेवल पे अगर हमको इनिशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसका हम लोग वहीं पे निदान कर देते हैं। ये हमारा एक उद्देश्य है। अभी हम लोग यहाँ पे मल्टी बेड हॉस्पिटल्स बनाने की हमारी योजना है। हम लोग एक पिथौरागढ़, एक हल्द्वानी और एक पौड़ी, ये 3 जगह में हमारा प्लान है कि हम लोग छोटा सा एक हॉस्पिटल बनाएं और उसके लिए प्रयत्नशील है। पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पहल किया था और उसके तहत वैसे तो मैं जुड़ी हुई थी उत्तराखंड से, आती रहती थी अपने स्टेट में, लेकिन